सो हेलो गाइस, तो फाइनली बाकी दो द इनविजिबल समुराई का पार्ट 2 आ चुका है, जिसका हम सभी को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। तो अभी हम बिना किसी देरी के हमारे एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जहाँ पे डॉक्टर पेन पिकल के बारे में बता रहे होते हैं। तो तभी मीडिया में से एक रिपोर्टर डॉक्टर पेन से पूछता है कि सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिकल अब तक कहाँ पे था और वो अब तक जिंदा कैसे है। तो इस पे डॉक्टर पेन बताते हैं कि अब तक पिकल नाले के अंदर रह रहा था और वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो उन्हें मार के उनका शिकार करके अपना पेट भर रहा था, जिस वजह से वो अभी तक जिंदा है। तो वही वहाँ के नालों का जिस तरीके का टेम्परेचर रहता है वो पिकल को अपने घर जैसा महसूस होता है। वहाँ पे उसे खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। जैसे कि कोई इंसान एक छिपकली को पालता है, पर वो बड़ी होने के बाद उसे नहीं पाल पाता और उसे नाले के अंदर छोड़ देता है। तो इस वजह से वहाँ पे छिपकलियाँ, मगरमच्छ, चूहे, बड़े बड़े सांप होने की वजह से पिकल को वहाँ पे बिल्कुल भी खाने की कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन अभी कई रिसर्च करने के बाद हमने पिकल को ढूंढ लिया है, जिस वजह से हमने कई सारे पुलिस को इसमें ज्वाइन किया है ताकि वो हमारी इसमें मदद कर सके। इस सर्च में हम कई सारा क्लोरोफॉर्म यूज़ करने वाले हैं। इसके पहले जहाँ पे पिकल को देखा गया था, तो उसके 5 किलोमीटर दूरी तक हमने कई सारे जगहों को स्पॉट किया है और वहीं पे हम ये क्लोरोफॉर्म डालने वाले हैं। तो फाइनली 3 दिनों के बाद पिकल मिल जाता है और उसे एम्बुलेंस में बैठा के तोकुगावा टावर के अंदर लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ पे मुसाशी मियामोटो होता है। तो अब हम पिकल को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में देखते हैं, जो कि मिस्टर तोकुगावा की होती है और वहाँ पे पेन अपने असिस्टेंट के साथ होता है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि इसके अंदर से इतनी ज़्यादा बास क्यों आ रही है। तो इस पे डॉक्टर पेन कहता है ये कई सालों से नालों के अंदर घूम रहा था, जिस वजह से इसके बॉडी से इतनी स्मेल आ रही है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर तोकुगावा मियामोटो मुसाशी के साथ आ जाता है, जिसके बाद वो पेन से मिलने लगता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बट वही हम मियामोटो मुसाशी को देखते हैं, जो कि पिकल को ही देख रहा होता है, क्योंकि उसने पार्ट 1 में कहा था कि वो पिकल से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है। एंड वही तोकुगावा कहता है, ये लीजिए, मैंने इसको आपके सामने ला लिया, तो अभी आप क्या करना चाहते हो। जिस पे मियामोटो मुसाशी कहता है, ओ तो ये ही पिकल है, लेकिन मुझे अभी भी ये भरोसा नहीं है कि ये डायनासोर का शिकार किया करता था। और ये कहते ही वो पिकल के चेहरे पे एक जोरदार चमाट मारते हैं, जो देख के वहाँ पे सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। पर फिर से मुसाशी अपने हाथों को उठाता है और पिकल के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जो देख के तोकुगावा कहता है, मियामोटो मुसाशी, आप ये करना क्या चाहते हो। तो इस पे मियामोटो मुसाशी कहता है, मैंने इसको जितनी जोर से मारा हो, इसको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मगर तभी हम देखते हैं कि मियामोटो मुसाशी अपने इनविजिबल स्वॉर्ड से पिकल के गले के ऊपर वार करता है, जो सरप्राइजिंगली पिकल को फील होता है और इस वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। तो ये देख के वो सब बहुत ही शॉक होते हैं। तो जब पिकल उठता है तो उसे देख के मुसाशी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि पिकल की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। तो अब वही मुसाशी कहता है, जो टेक्निक मैंने अभी इसके ऊपर यूज़ किया हो, वही टेक्निक मैंने अपने दौर पे 8 लोगों के ऊपर यूज़ करके उन्हें बीच में से ही काट दिया था, जिस वजह से वहाँ पे सभी लोग मेरे स्वॉर्ड स्किल्स को देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और मेरी वाहवाही किए जा रहे थे। लेकिन इस दौर में जब मेरी आंखें खुली तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मैं काट नहीं पाया, जिसमें से पहले थे यूजिरो हन्मा और दूसरा है ये पिकल, जिनकी मैं बस स्किन को ही काट पाया, उनके अंदर की हड्डियाँ मैं छू भी नहीं पाया। लेकिन मैं अब इस पिकल को काटना चाहता हूँ। तो उसके ये कहते ही हम देखते हैं कि पिकल उठ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो देख के मुसाशी कहता है, वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकल को मुसाशी को देख के गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मुसाशी पिकल के मुंह पे हाथ मारता है,
जिससे कि पिकल को ऐसा फील होता है कि उसका जबड़ा कट गया है। लेकिन मुसाशी यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो पिकल के बॉडी को पूरी जगहों से काट देता है। एंड वही पिकल को भी ये दर्द फील हो रहा होता है और वहाँ पे सब ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और वही मुसाशी भी कहता है, वाह तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा मोटी है। फिर तभी हम देखते हैं कि पिकल वापस से मुसाशी पे अटैक करने लगता है। तो ये देख के मुसाशी पिकल की हर एक बॉडी पे अपने हाथों से वार कर देता है। वो 2 सेकंड में पिकल की बॉडी को पूरा काट देता है, जो पिकल को पूरा फील हुआ होता है। लेकिन ये देख के मुसाशी कहता है, मैंने जिस तरह तुम पे वार किया हो उससे तो मैं एक पूरे समुराई की बॉडी को बीच में से ही काट देता, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे मांसपेशियों के अंदर नहीं काट पाया हूँ। पर वही हम पिकल को देखते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर तभी भी वो बहुत ही शांत खड़ा होता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी पूरी कट चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता। फिर तभी वो एकदम से अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक बड़ा सा सोरोटॉप खड़ा होता है और वो उसके शिकार के लिए उसके ऊपर नज़रें टिकाए हुआ होता है। लेकिन तभी पिकल के सामने एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो अपने से बड़े डायनासोर को भी आराम से मार देते हैं, क्योंकि उनके दांत और उनके पंजे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो किसी को भी आराम से चीर देते हैं। तो वही पिकल को ये याद आता है, जब उसका सामना वेलोसिरैप्टर से हुआ था तो उसने पिकल के बॉडी पे कितने खतरनाक घाव दिए थे, जहाँ पे दूसरे डायनासोर्स मरे हुए डायनासोर्स को भी खा लेते हैं। बट वही वेलोसिरैप्टर इतना ज़्यादा पागल है कि वो अपने से बड़े डायनासोर्स को चैलेंज करके उन्हें मार के खा लेता था। तो वही अब पिकल को उसी डायनासोर का एक झलक दिखता है मुसाशी मियामोटो के अंदर। पिकल मियामोटो मुसाशी को वेलोसिरैप्टर से कंपेयर कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों के हथियार बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो अब हम उन सभी को एक जगह पे देखते हैं, जहाँ पे वो असिस्टेंट बताता है कि ये जगह बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो लोहे की 6 मोटी परतों से बनाई गई है और यहाँ का ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जिस वजह से हमारे फाइटर्स को ज़्यादा चोट नहीं लगेंगी। तो अब हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं, जो कि एक दूसरे पे वार करने के लिए रेडी होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।